हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। आपको दिया क्या हुआ है? ये फील्ड एक क्वाड्रिलेटरल शेप में है, ठीक है। इसका एक डायगोनल है, डायगोनल की उन्होंने वैल्यू दे दी है 24 मीटर, ठीक है। दो परपेंडिकुलर इस डायगोनल के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं, एक इस वर्टेक्स से और एक इस वर्टेक्स से, ठीक है। इस वर्टेक्स से जो ड्रॉ किया उसकी लेंथ है 13 मीटर एंड दिस वन इज 8 मीटर, ठीक है। सो हमने फाइंड करना है इस पूरी फील्ड का एरिया। अब देखिए इस फील्ड में आपको ये दिख रहा होगा कि ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टू ट्रायंगल्स ये पूरी क्वाड्रिलेटरल बन रही है। अब देखिए अगर हम इसको कवर कर देते हैं तो देखिए एक ट्रायंगल बन रही है। ऐसे ही अगर हम इस साइड से इसको कवर कर देते हैं, ऑपोजिट साइड दूसरी साइड भी क्या बन रही है? एक ट्रायंगल बन रही है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर लें, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का हम अगर एरिया फाइंड कर लें और लास्ट में इन दोनों को ऐड कर दें, सो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? पूरी फील्ड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फील्ड को नेमिंग दे देते हैं। इसको ए दे देते हैं, बी, सी, डी, दिस वन इज ई एंड ये क्या आ जाएगा? एफ, ठीक है। क्लियर है इतना? सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी डी का एरिया फाइंड करेंगे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल के अंदर देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है? ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल है ऊपर वाली सारी, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको बी डी दे दिया गया है, बी डी इक्वल्स टू 24 मीटर, और आपको दे दिया गया है ए ई जो परपेंडिकुलर है, दिस वन इज 13 मीटर, ठीक है। ये आपको टर्म दे दी गई है। हमने क्या फाइंड करना है? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। सो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में देखिए बेस क्या है आपके पास? यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है आपको? दिस वन इज बेस, ठीक है। ये क्या है? बेस दे दिया गया है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। सो बेस क्या है? बी डी बेस है एंड ए ई हमारे पास हाइट दी हुई है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 बी डी कितना दिया हुआ आपको? 24 एंड ए ई कितना दे दिया है? 13, ठीक है। इनको हम कैंसिल कर देंगे। 2 के टेबल पे इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास कितना आ गया? 12 मल्टीप्लाई 13। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 156 मीटर स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब हमें किसका एरिया फाइंड करना है? दूसरी वाली ट्रायंगल का, बी सी डी ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, पहले इसके लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या है? बी डी हमें दे दिया गया है। बी डी इक्वल्स टू कितना है? 24 मीटर, सेम है। और यहाँ पे आपको दे दी गई है हाइट एफ सी। एफ सी कितनी दी गई है? एफ सी इक्वल्स टू 8 मीटर, ठीक है। ये हाइट आपको दे दी गई है 8 मीटर। क्लियर है? आपको फाइंड करना है इसका एरिया। सो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे फिर से हम लिख लेते हैं 1/2 बेस कितना दिया हुआ है? बेस है हमारे पास बी डी एंड हाइट इज एफ सी, ठीक है। बी डी की वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 बी डी कितना है? 24 एंड एफ सी इज 8, 2 4 ज़ा 8, 24 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 96 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया है। क्लियर है इतना? अब हमने क्या कहा था कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस कर दें तो हमारे पास पूरी फील्ड का एरिया आ जाएगा। ये देखिए ना, यहाँ पे
अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को, इस ट्रायंगल का एरिया 156 मीटर स्क्वायर आया और इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आया 96 मीटर स्क्वायर, इन दोनों के एरियाज को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ABCD का पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ किसका एरिया हमें फाइंड करना था, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या आ जाएगा, किस किस को प्लस करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, इन दोनों के एरियाज को प्लस कर देंगे। एक का एरिया हमारे पास आया था 156 मीटर स्क्वायर, दूसरी का आया था हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एरिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ जाता है पूरी फील्ड का एरिया। क्लियर है इतना? ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।